और यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डली 39-40 यानी 39-40 ईयर्स ही इस संसार में रहे। 1902 में उन्होंने देह त्याग किया था। रामकृष्ण परमहंस की संगत में वो 5 साल रहे। 18 से 93 तक, और नहीं 18 से थोड़ा पहले 1893 में तो उनका ये शिकागो में हुआ था ना, शिकागो में धर्म संसद हुआ था। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जिस न्यूयॉर्क शहर में वो 1900 में गए थे और भाषण दिया था, उसी न्यूयॉर्क शहर में 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर गए थे बहुत सारे साहित्यकारों के साथ। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और उनको न्यूयॉर्क में ब्लैक होने की वजह से, उनकी चमड़ी का रंग काला होने की वजह से किसी होटल में जगह नहीं मिली थी। स्वामी विवेकानंद भी एक परिवार के साथ ठहरे थे 1900 में। आप उस समय की अमेरिका की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जब 1893 में उस शिकागो शहर में अकेले, बिना किसी परिचय के, बिना किसी गॉडफादर के, एक यंग मॉन्क, नौजवान सन्यासी, विचित्र वेश, अमेरिका में कोई उस तरह का वेश नहीं पहनता, एक विचित्र वेश में, जिनके नाम को कोई नहीं जानता था। यहां तक कि उस समय विवेकानंद नाम की उम्र मुश्किल से 1 वर्ष हुई थी। स्वामी जी का जो सन्यास का नाम पहले दिया गया था वो विविधसानंद था। खेत्री के महाराजा ने कहा, जब प्लान हुआ कि भाई अमेरिका में धर्म संसद हो रहा है, वहां जाना है, स्वामी जी को जाना चाहिए, एक आइडिया उछला। तो खेत्री के महाराजा ने कहा कि विविधसानंद नहीं चलेगा, ये तो हिंदुस्तान में भी नहीं चलेगा। ऐसा टंग ट्विस्टर नेम है कि इसको हिंदुस्तानी आदमी बोलेगा तो पता नहीं क्या बोल जाएगा, और विदेशी आदमी तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा इस नाम के, क्या बनेगा। उन लोग विवेकानंद भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। अखबार में छपता था विव कानंद, VIVE गैप KANAND। आप समझ सकते हैं इस तरह की कल्चर में, इस तरह के श्याम स्किन त्वचा के विरोधी परिवेश में, जिस मंच पर ईसाई धर्मावलंबियों की खासतौर से बहुतायत थी, उतने समृद्ध देश में एक गुलाम देश का नौजवान पहुंचता है और बिल्कुल तन के खड़ा रहता है। आप इस मानसिक स्थिति का अंदाज थोड़ा सा इसकी रीडिंग कीजिए, ये जीवन में सीखने की चीज है। हम कहीं भी प्रभुत्व देखते हैं, कोई प्रभावशाली जगह देखते हैं,
एक बार मैं जब सीआईडी में था, एडिशनल डीजी सीआईडी, तो हाई कोर्ट में बुलाहट, तो हम और हमारे एक डीआईजी साहब थे, हाई कोर्ट में गए, कॉरिडोर में जा रहे थे जजेस के चैम्बर के सामने से। तो जजेस की चैम्बर के सामने से चला नहीं जाता, वहां पे आवाज नहीं होनी चाहिए। जजेस का जो रुतबा होता है, वैभव होता है। तो मैं कॉर्नर पर थोड़ा रुका और मैंने अपने डीआई साहब को कहा, सुनो। कहा क्या हुआ सर, क्यों रुक गए? यहां से तो जल्दी निकलना चाहिए। मैंने कहा मुझे लंका का एक प्रसंग याद आ गया है। जब हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में ले जाया गया, बांधकर, उस रावण के सोने की लंका के जिसके दरबार में कौन कौन हाजिरी नहीं बना रहा, जिसका बेटा इंद्रजीत है, और वो दरबार में जाते हैं तो उनका तेवर क्या है? देख ही प्रताप न कपिमन शंका। सारा प्रताप और वैभव ये सब देख करके भी उनके दिमाग में कोई ग्रंथि नहीं आती, कोई हीन भावना नहीं आती, कोई शंका नहीं आती कि भाई बहुत बड़ा आदमी आ गए यहां पे। ये ग्रंथि जो है, ये हीन ग्रंथि, ये रामायण की सिखलाई है। बेटा कहीं पर बांध कर के भी खड़ा कर दिया गया है तो तुम ऋषियों की संतान हो, तुम्हारे अंदर हीन ग्रंथि नहीं आनी चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए। पुराने समय में जब यहाँ के एक ऋषि को हुआ कि भाई आपका कत्ल कर दिया जाएगा, तो कहा अरे बड़े बेवकूफ आदमी हो, मेरा कत्ल तुम कैसे कर सकते हो? कत्ल तो देह का होता है। उसने राजा को भरे दरबार में बेवकूफ कहा, मूर्ख हो। उसको लगा कि भाई ऐसा आदमी तो कभी नहीं मिला था। सब तो कांपने लगते थे, डर जाते थे, ये बंदा बोल रहा है तुम मूर्ख हो। जरूर इसके अंदर कोई खास बात है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है डायोजनीज का, आपको पता होगा। सिकंदर का सेनापति जिनको लेने के लिए आया और बाद में सिकंदर स्वयं आया। सेनापति ने कहा भाई बुलाया है उन्होंने, दुनिया जीत के आया है। कहा वाह, बहुत हंसे। कहा हंस रहे हो, दुनिया जीत के आया है? कहा उस गधे ने खुद को तो जीता नहीं, दुनिया जीत ली। सेनापति को कहा जाओ लौट जाओ। बोले वो मार डालेगा तुमको। कहा हाँ ठीक है। तब सिकंदर ने समझा मामूली आदमी नहीं है, इसकी शान में तो खुद जाना चाहिए। सेनापति को भेजकर हमने गुस्ताखी की। जाकर कहा कि चलिए मेरा राजपाट है, मेरे साथ चलिए, मेरे गुरु ने आपको बुला भेजा है कि वहां से किसी ऋषि को ले आओ, किसी संत को ले आओ, आप जो चाहिए सो मुझसे ले लीजिए। तो उन दोनों जाड़े का वक्त था और वो थोड़ा सूरज के तरफ खड़ा हुआ था, जिससे धूप इन पे पूरी नहीं आ पा रही थी। बोले जो चाहे ले लो। बोले हाँ जो चाहे। बोले तब जरा एक तरफ हट जा, मेरे ऊपर धूप ठीक से नहीं आ रही। मीन्स ये धूप है। आप दुनिया का कितना भी बड़ा प्रभाव हो, कितने भी बड़े आदमी हो, क्या आप ये क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप हवा क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप जल क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप अन्न क्रिएट कर सकते हैं? देश में या दुनिया में इक्वलिटी बिफोर लॉ हो या नहीं हो, लेकिन इक्वलिटी बिफोर नेचर तो है। उस समानता को लक्ष्य करके, उस समानता को ध्यान में रख के शंका करने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में कोई शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी, अरबों में खेलने वाला आदमी,
जब बेहोशी में जाता है, सारे उपचार फेल कर जाते हैं, वो भी एक क्षण आयु का नहीं मांग पाता। सब बराबर हैं। जब सब बराबर हैं, ऊपर वाले ने सब बराबर हुए, तो हमारे दिमाग में गैर बराबरी क्यों पैदा हुई? यही अध्यात्म की ताकत है, यही सिखलाई थी, सिखलाई का मर्म। और बराबर ही नहीं, ठाकुर ने स्वामी जी को सिखाया और दिखाया, बराबर नहीं, सब एक ही हैं। ये जो अलग अलग हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं, ये प्रतीयमान है, ये दृश्य है, ये हकीकत नहीं है, वास्तविकता नहीं है। यही तो अद्वैत का सिद्धांत है। वही एनर्जी, वही सब चीज सब में परिलक्षित हो रही है। तो स्वामी जी जब उस मंच पर खड़े हुए तो रोमारोला ने उनकी बायोग्राफी लिखी है। नाम सुना है रोमारोला का ना? वो किताब पढ़ी है, रामकृष्ण मिशन में नाला रोड पे मिलती है। बड़ी प्यारी अंग्रेजी है, बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी है। अभी हाल में मैं स्वामी जी पे लिख रहा था तो मैंने उसको पढ़ा। पहले फुटकर पढ़ता था, उसको एक बार पढ़ लोगे तो अंग्रेजी इंप्रूव कर जाएगी। मेरी भी अंग्रेजी बढ़िया इंप्रूव कर गई उसको पढ़ने से। आपको लिखने का शऊर आ जाएगा, उसमें आपके चिंतन में गहराई आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। स्वामी जी वहां खड़े हो तो रोमारोला बोलता है कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने से अगर गुजर रहा है तो he would be forced to bow before his majesty's personality। स्वयं विवेकानंद को कहता है his majesty's personality। ये बादशाह था। अब ये बादशाहत आई कहां से? स्वामी विवेकानंद में इस बादशाहत का सोर्स क्या था, क्या स्रोत था? क्या हमारा आपका वही गलती हो गई? हमने अपनी उस नियति क्या है? हमारी नियति हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाने की नियति है। और श्रेष्ठता की परिभाषा आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ बना देना नहीं। वहां पर खो देते हैं, आपने देखा है। वो सफलतापूर्वक इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी मेहनत लगती है मान सम्मान खोने में, प्राप्त करने में ज्यादा नहीं लगती। स्ट्रेट लाइन चलो, खोने में टेढ़े मेढ़े चलना पड़ता है। दारू पीने के लिए तो ठेका तलाशना पड़ेगा, फिर गाली वाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको स्ट्रेट चलना है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। उसमें लिस्ट एफर्ट है। इसलिए फिजिकल लॉज में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। हालांकि अब बहुत सारे परिवर्तन हो गए उन थ्योरीज में। क्यों चलती है? क्योंकि नेचर ज्यादा मेहनत नहीं कराना चाहता, ज्यादा एनर्जी जाया नहीं कराना चाहता। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, मिनिमम एक्शन उसमें इन्वॉल्व हो, वही मार्ग पे चलती है। इसीलिए पानी की बूंद गोल होती है, क्योंकि गोल नहीं होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा झेलना पड़ेगा, इसलिए वो गोल हो जाती है। कार का पहिया चौकोर नहीं बनाया जाता। चौकोर बनेगा तो जगह जगह अटकता रहेगा, गोल में रेजिस्टेंस कम होता है, वो अटकेगा नहीं। तो ये यानी श्रेष्ठता की ओर जो मार्ग है वो सरलतम मार्ग है, लेकिन हम उसको कठिन बना देते हैं। कठिन इसलिए बना देते हैं कि हमारे शरीर में जो दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट जो नश्वर है, देह का एलिमेंट है, और देह इंद्रियां सब मिला करके उसमें मन बुद्धि भी आता है,
और दूसरा एलिमेंट आत्मा का एलिमेंट है, जो ताकत का स्रोत है, जहां से सारी ऊर्जा आती है। और आप जानते हैं कि लोग बोलते हैं भाई जब प्राण निकल गए तो वो शरीर नष्ट होने लग जाता है, वो सड़ने लग जाता है। तो हम जो नष्ट होने वाली चीज है उसको कल्टीवेट करते हैं, और जो ताकत का स्रोत है उस स्रोत को हम उससे जुड़ते नहीं हैं। तो पावर हाउस से अगर नहीं जुड़ेंगे तो बिजली नहीं जलेगी। जो थोड़ी बहुत केरोसिन तेल पड़ा हुआ है वही लग के फूक जाएगा। और जब आप पावर हाउस से नहीं जुड़ेंगे तो फिर विवेकानंद बनने का सवाल कहां उठता है। स्वामी विवेकानंद के लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज, और मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि उन्होंने भाई जब धर्म संसद में, कितना समय है मेरे पास, धर्म संसद में जब उनके बोलने पर लोग बोरा गए खड़े होकर के तालियां बजाने, बिल्कुल एक ऐसी ऊर्जा फैल गई वहां पर, सारे लोग जीवंत और जागृत हो गए। उस समय उन्होंने भाषण दिया ही नहीं था, उस समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतने पर ही वहां लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए और तालियां बजने लगी। कई मिनट तक ये हुआ, सारे लोग हतप्रत, स्वयं विवेकानंद हतप्रत कि हो क्या रहा है। शुरू में तो उनको लगा कि मुझे हुट कर रहे हैं लोग। इस पर उन्होंने मद्रास में अपने शिष्य पेरुमल को चिट्ठी भी लिखी है कि समझ में ही नहीं आया। बहुत उन्होंने इस पे चिंतन किया, और उस चिंतन के परिणाम पर मैं बाद में पहुंचा, लेकिन उन्होंने किया होगा, मैं भी इस पे बहुत सोचता रहा कि भाई इन 5 शब्दों में ऐसा क्या था। उसके बाद भी, उसके पहले हम लोग कितने बार भाइयों बहनों कहते आ रहे हैं कहीं कुछ नहीं होता। तो पहले तो मुझे एक स्ट्राइक किया कि भाइयों बहनों जब हम कहते हैं तो हमारी जुबान से निकलता है, इसका कनेक्शन हमारे दिल से कदाचित नहीं। यानी जब हम भाई कहते हैं तो बिल्कुल फर्जी भाई कहते हैं। When I say भाई, I don't mean it। मेरा आशय भाई से नहीं होता। जब हम बहनें कहते हैं तो हमारा आशय बहनों से नहीं होता। We don't mean it। इसलिए उसकी जो यथेष्ट क्रिया होनी चाहिए, जो संचार हार्ट टू हार्ट जो लोग जुड़ता है, क्योंकि ये हार्ट से नहीं गया है, ये तो जीभ से गया तो कान में चला गया। जहां से सोर्स होगा वहीं जाकर के चीज वहां पहुंचेगी। मैसेज संप्रेषण का है, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी आपके प्रेम का भाव संप्रेषित हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मौन की भाषा सशक्त होती है, सबसे सशक्त होती है। तो एक संप्रेषण कैसे बढ़िया होगा। आप जानते हैं बिहार के बिजली बोर्ड का ट्रांसमिशन लॉस 46-47% है। इतनी बिजली मार्ग में ही गायब हो जाती है। तो कहीं चोरी होती है, कहीं पर तार खराब है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता रहता है। हमारे शरीर में भी ये प्रॉब्लम आती है, हमारे सोच में ये प्रॉब्लम आती है कि कहां कहां किस इंद्रिय में जाके शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मन कहां जाके संयुक्त हो जाएगा, वो शब्द की ऊर्जा कहां निकल जाएगी। क्योंकि हमारा जो वायरिंग सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, वो भी टूटा फूटा है। क्रोध है, तमाम तरह के आवेग हैं। स्वामी जी ने कहा कि अगर आपके अंदर, वो कहते हैं प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, अगर आप में प्योरिटी है तो
आपके शब्द नहीं हैं। वो शब्द व्यक्ति के शब्द नहीं हैं, वो शब्द पूरी समष्टि से निकले हुए शब्द हैं, वो पूरे अस्तित्व से निकला हुआ शब्द है, पूरी एग्जिस्टेंस से निकला हुआ शब्द है। और उस शब्द को फुलफिल करना अस्तित्व की जिम्मेदारी है। आप जो बोलेंगे प्योरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जिस्टेंस टू मेक इट हैपन। इसीलिए पहले आपने देखा ऋषि मुनि होते थे, बादल निकला और वहां लोगों ने कहा भाई पानी बरसने वाला है, नहीं बरसे ये हो, स्टॉप, रुक जाता था। इतनी प्योरिटी है कि उनका शब्द भले ही उनके मुंह से निकला, वो पूरी समष्टि का शब्द होता था। दैट इज द पावर। पावर प्योरिटी से आती है, प्योरिटी कैरेक्टर से आती है। आज देश का हालात क्यों हो गया? देश का जो नेशनल कैरेक्टर था वो सेप्टिक टैंक में चला गया। और राष्ट्रीय चरित्र, इस राष्ट्रीय चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण आपको हाल में देखने को मिला, जो हमारे देश की एक सबसे प्रीमियर सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एक फॉरेन सर्विस की एक पदाधिकारी का अपने डोमेस्टिक से झगड़ा हो गया। हम इसकी गुण दोष में नहीं जाएंगे, मेरिट में नहीं जाएंगे, बट आप देखिए किसी बड़े आदमी का अपने सेवक से झगड़ा, वो भी परदेश में, क्या बहुत शोभनीय बात है। यह अमर्यादित हो गया। और जब मर्यादा का उल्लंघन हो गया, मर्यादा का अतिक्रमण हो गया, तो मर्यादा ही आपका रक्षा कवच होती है। उसने उनको अपमान के रास्ते पर ढकेल दिया। बड़े की जिम्मेदारी होती है, उसको कभी कभी दो बात बर्दाश्त करनी होती है, लेकिन मर्यादा की रक्षा करनी पड़ती है। तो राम का अवतार इस देश में ऐसे ही हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार बेकार चला गया। मर्यादाओं का महत्व, कैसे मर्यादाओं का पालन किया जाता है। आपके पास पावर है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्यों? आपको मर्यादा रोकती है कि नहीं, हमको ये व्यवहार शोभनीय नहीं है। लीगल क्वेश्चन नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? आपको क्या पावर है, कानून में क्या पावर नहीं है, इशू इस बात का नहीं है। इस देश में हम लोग बात बात में कहते हैं भाई इस चीज को प्रूव करो, मेरे खिलाफ सबूत लाओ। अरे भाई, समाज, देश, परिवार, जिस परिवार की भी बात हुई, वो कानून से नहीं चलता। कानून तो जब बाउंड्री पे खेल आता है तो उस एबरेंट बिहेवियर को डील करने के लिए है, उन फॉल्ट लाइंस को डील करने के लिए है। यहां तो पूरे फील्ड को ही फॉल्ट लाइन बना दिया। आप बैडमिंटन का खेल देखते हैं, टेनिस का, उसमें देखते हैं ना, साइड में वो लाइन बनी होती है, वो सारी लाइन फॉल्ट लाइंस कहलाती है। जब सर्विस गलत चली जाती, गलत उसमें, तो बोलता है, टेनिस में देखा फॉल्ट। तो भाई फॉल्ट लाइन को फॉल्ट, उन्होंने क्या किया, पूरे फील्ड को सफेद पेंट से पोत दिया, कहा पूरा फील्ड ही फॉल्ट लाइन है। इस पूरे देश को फॉल्ट लाइन बनाने की क्या जरूरत? खैर, वो प्योरिटी की पावर थी, जिस पावर ने, जब स्वामी विवेकानंद ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो वहां मौजूद हर युवती ने
ये अच्छी तरह से समझा कि मेरा पुराना कोई अतीत का बड़ा खोया हुआ भाई बोल रहा है। और जैसे हमारा कोई सहोदर खो गया हो कहीं किसी मेले में, और जमाने बाद, सदियों बाद सामने दिखे। आप देखते हैं आपका कोई दोस्त 10-20 साल बाद कहीं किसी जगह नजर आता है, तो आपके अंदर जो उत्साह आता है, जो उत्साह आता है, आप दौड़ पड़ते हैं, आपका तबीयत करती है कि उसका आलिंगन कर लें। वही भावना, वही चीज वहां पूरे ऑडियंस में बिल्कुल बिजली की तरह उनके अंदर चमक गई कि भाई ये हमारा भाई आ गया। सबको लगा कि यस, यहां तो ब्रदर्स सिस्टर्स बोलते हैं लेकिन जेन्युइन यही है, बाकी काउंटरफिट है। ये जेन्युइननेस, वो प्योरिटी की वजह कि भाई जब ये बोलता है बहनों, सिस्टर्स, तो इसके शरीर का, इसके अस्तित्व का पोर पोर सिस्टर्स बोल रहा है, हर रोम सिस्टर बोल रहा है, हर रोम ब्रदर बोल रहा है। पूरा आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रिय, जिसको कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि रावण के बारे में एंड में कहा क्या ना, 10 मुंह से उसने राम राम बोला, राम कहाँ राम रन हाथों पचारी। वो 10 मुंह एक्चुअली 10 इंद्रियां जो हैं, सारी इंद्रियों से एक ही बात बोली जाए, पूरी तरह केंद्रीभूत है, फोकस्ड अटेंशन, एक जगह कुशाग्र नोक पर पूरी दुनिया को रख दिया। दैट इज पावर, सोर्स ऑफ पावर वहां से आता है। तो क्लू वहां से लीजिए। क्लू आता है, पहला प्रिंसिपल प्योरिटी, शरीर मन बुद्धि की शुद्धता, इसको कल्टीवेट करना है। आपकी मंजिल निश्चित है, आपकी मंजिल तय है। खलीफा उमर थे, उनको जब खलीफा के पद पे आसीन करने की बात आई तो उनको लोगों ने ओवरलुक कर दिया। वो सबसे वीर थे, साहसी थे, गुणवान थे, लेकिन कोटरी ने कहा कि नहीं, किसी दूसरे को बना दिया। फॉलोअर्स ने कहा कि ये तो फालतू का आदमी है, इसको हम लोग अपदस्थ कर देते हैं और आप ही खलीफा बनिए। मिश्रा जी थोड़ी देर बाद में कर लूंगा, हा? एक फंक्शन में हूं, फिर करता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करने की ताकत रखते हैं, कुवत रखते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ये होती मर्यादा। कहा कि एक बात मत भूलो, हर आदमी के लिए तय है, आपको अपनी डेस्टिनी तलाशने की जरूरत नहीं है, आपकी नियति आपको फॉलो करती है, आपकी नियति आपकी अनुचर है। अगर आप उसको फॉलो करने के चक्कर में रहोगे तो आगे आगे चली जाएगी, नहीं पकड़ाएगी। आप अपना कार्य करो, आपकी नियति आपको फॉलो करेगी। इसलिए आप अपने डेस्टिनेशन, नियत, उसके बारे में बॉदर मत कीजिए, आप प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, आप साधन पर ध्यान दीजिए। जैसे उन्होंने कहा 90% प्लानिंग, आप साधन क्या है? प्योरिटी। अब प्योरिटी आएगी, मन, शरीर, मन, बुद्धि की प्योरिटी आएगी, अपने आप बाकी चीजें अपनी अपनी जगह आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रास्ता नजर आ जाएगा। कहीं आप किसी सवाल का आंसर भूल रहे हैं, अंदर झांकिए, मेडिटेट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। और एक ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसको हम जवानी में दरकिनार करते हैं, उसको समझते नहीं हैं।
हमको क्रोध बड़े जल्दी आ जाता है, लेकिन एक ताकत होती जिसका नाम है सहन शक्ति। उसमें शक्ति शब्द क्यों लगा हुआ है? क्रोध शक्ति सुना है कभी? अगर क्रोध शक्ति होता तो क्रोध के साथ शक्ति लगा होता, लेकिन सहन शक्ति उसके साथ शक्ति लगा हुआ है। अरे क्रोध तो किसी गधे को आ जाएगा, दम तो सहने के लिए चाहिए। परिस्थितियां आती हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो ये सुख दुख ये सब जैसे है, जैसे जाड़ा गर्मी ये सब आता है, आगमा पायिनो नित्यम, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तांस तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। और सहन करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस में बिलीव इन योरसेल्फ, भरोसा रखिए। और जब कहते हैं भरोसा रखिए, तब मैं फिर याद दिलाऊंगा, देख ही प्रताप न कपिमन शंका। बांध के लाए गए हैं, लेकिन बांध के लाए गए हैं तो 3 इडियट फिल्म की तरह हनुमान जी मैंने कहते ऑल इज वेल। बधे खड़े हैं बट नो प्रॉब्लम, सब हैंडल कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम, कि भाई उस नाटक का यह हिस्सा है। बंद गए, ठीक है, अधिक रोचक पार्ट आने वाला। अगर नहीं बनते तो उस बेगानी लंका में किससे पूछ करके कहां कहां लड़ते हुए वो क्या रावण के दरबार में दिन भर में पहुंच पाते? अरे 100 जगह तो युद्ध होते। पहले तो अक्षय कुमार से लड़ाई हुई, अक्षय कुमार को मारना पड़ा। ये हनुमान जी की एंट्री बिल्कुल बिना पासपोर्ट वीसा के सीधे दरबार में हो गई। ये बांधे जाने का कमाल था। यू सी दी मेरिट। उनके बंधने की डीमेरिट क्यों देखते हो? ये बहुत बड़ी मेरिट थी, वरना उनको लंका में ही कई दिन गुजर जाते। और क्या क्या स्थितियां बनती कोई ठीक नहीं। तो जो उनके ऑपरेशन का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो खत्म हो जाता। वो रात में रुकते कहां? बहुत सारी जो है वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ जाती। तो आप देखिए उनके बंधने में कितनी मेरिट थी। बंधाए तो कहा भाई सीधे मेरे पास ले आओ, नो प्रॉब्लम। कोई गाड़ी वाड़ी करने की जरूरत नहीं है कि भाई जरा रासायन के दरबार में ले चलो। वो कहेंगे भाई दरबार में पूछ के आते हैं, साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नो, बांध के सीधे वहीं पे कहा, ये ठीक रहा। इसलिए उपाय ऐसा खोजो कि बंद भले ही जाओ, लेकिन पहुंचो तो जब मुकाम पे जहां काम करना है। अगेन अपने में विश्वास रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ, यकीन रखो, शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वास जहां शंका होती है वहां विश्वास नहीं होता। अब अच्छी तरह समझ लीजिए, शंका हुई कि विश्वास गायब, और विश्वास शक्ति है। अपनी नियत पर भरोसा करो। और जब मैं बोलता हूं अपनी नियत पर भरोसा करो, तो मैं आपको ले चलता हूं स्वामी जी के उस काल में जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। खाने को नहीं था, कई दिन भूखे गुजर जाते थे। अपनी मां से झूठ बोल देते थे कि मैंने मित्रों के यहां खा लिया, लेकिन स्वाभिमानी इतने कि किसी से नहीं कहते थे कि मुंह खाओ। ऑफर किया जाता था तो नहीं खाते थे कि क्यों पता चल जाएगा कि मैं मुंह खाऊं। उनके मित्रों में भी कुछ धंधेबाज लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे नरेन आओ, हम भी कमा रहे हैं, तुम भी जुट जाओ, मजे हैं। He says नहीं। कौन सा मार्ग चुनना है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जिस मार्ग से आप धन कमाते हैं वो मार्ग मेरा मार्ग नहीं है।
आप ऐसी परिस्थिति में भूखे रहने का चुनाव करें और मार्क नहीं छोड़ें, यह है देख प्रताप न कप मन शंका। कोई शंका नहीं, भूख खड़ी हुई है सामने, तंग कर रही है, कोई शंका नहीं, नो प्रॉब्लम, हम इसको सहेंगे, हम धीरज रखेंगे। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट ताकत है, और वो ताकत सहनशक्ति से आती है, वो गुण सहनशक्ति से आता है। नौकरी खोजी, नौकरी नहीं मिली। उस समय का बीए पास कानून पढ़ने वाला, हमारे बहुत सारे बच्चे लोग जो सामने बैठे हैं, उनमें भी बहुत सारे चिंतित होंगे कि नौकरी नहीं मिल रही है। ये प्रयास करने का विषय है, चिंता करने का विषय नहीं। जो प्रयास कर सकते हो अपना प्रयास करो, पर चिंता का मतलब तुम्हारी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली गई, उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। और जब मेरी मां मुझे चिंतित कभी देखती थी तो कहती थी, चिंता से चतुराई घटे। और क्या है, किससे घटे शरीर है, दुख से घटे शरीर है, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। देखो सब ज्ञानी बैठे हुए हो। गलत दिशा में ऊर्जा चली जाएगी। एक बार तो एक मित्र के यहां गए थे, तो आप देखते हैं स्वामी जी का फोटो देखते हैं, क्या देष्ट थी, क्या जवानी थी। तो एक देवी जी आई और उन्होंने कहा, नरेंद्र क्यों ये बर्बाद हो रहा है, इतनी बढ़िया जवानी पाई है, जवानी 4 दिन की है? और मेरे पास इतना सारा धन है, तेरे पास धन नहीं है। तो अब हम लोगों का एक पूरक योग हो सकता है। तुम्हें धन की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नरेंद्र कहते हैं कि बाहर निकल और भगवान का स्मरण कर। इमेजिन करो, एक नौजवान लड़का एक नव युवती को कह रहा है भगवान को याद कर। हमको नहीं लगता है कि ऐसे अवसर पर बहुत लोगों की ऐसी तो ये कल्टीवेट करने की चीज है, एक आत्म नियंत्रण की चीज है। उस नियंत्रण से फिर प्योरिटी आएगी। और वो नियंत्रण सिर्फ शारीरिक नहीं, वैचारिक भी। वो नियंत्रण आपके चिंतन में आना चाहिए, इस तरह का गलत चिंतन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर पाखंड हो जाएगा ना, मिथ्याचार हो जाएगा। तो मिथ्याचार नहीं, जेन्युइननेस, इसका अभ्यास करना चाहिए। और स्वयं को लोली मत मानिए। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं, नहीं नहीं, अपने आप को कभी गिरा, हो सकता है जिंदगी में 2-4 गलतियां हुई हो, नो प्रॉब्लम, होती है। अपने आप को निकृष्ट या गिरा हुआ कभी मत समझिएगा। आप गिरे हुए, हम लोग ईश्वर की संतान हैं, यही वो बोलते थे, अरे तुम ईश्वर की संतान हो, तुम गिरे हुए। जो उस समय चलता था ना कि भाई आदमी सिनर, क्या तुम समान ये नहीं वो समान पात की, वो सब पुराने पद हैं। नहीं 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 नहीं, कोई पात की नहीं, ईश्वर की संतान पात की कैसे हो सकती है। आप कमजोरी का चिंतन नहीं कीजिए, आप ताकत का चिंतन कीजिए। उन्होंने ये कहा, मेडिटेट ऑन स्ट्रेंथ, ताकत पर मेडिटेट कीजिए, उससे आपकी ताकत, जिस चीज पर आप ध्यान करेंगे वही चीज मजबूत होगी। कमजोरी का ध्यान करेंगे, आपकी कमजोरी आपको ओवरहेल्म कर लेगी। जब आप सोचेंगे अरे फलाने ने हमको गाली दे दी, बहुत खराब आदमी, ऐसे कर दिया था, आप इस पे 5 मिनट चिंतन कीजिए, आप गुस्से से कांपने लगेंगे, आपको लगेगा चलो अब मार कर ही लेते हैं।
इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अजूबा चीज नहीं है, हम लोग रोज हर क्षण ध्यान करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि सही चीज पर लंबे अरसे तक हम लोग ध्यान नहीं करते हैं। जो ध्यान का विषय है, ऑब्जेक्ट है, उसका हमारा चुनाव सही नहीं है और उसमें निरंतरता नहीं है, इतनी ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज ध्यान तो हमारा सहज स्वभाव है। बिना ध्यान किए कहीं कुछ होता है? कोई रास्ते में खड़ा हुआ है, आपसे पूछे भाई यहां से एक काली एम्बेसडर तो नहीं गुजरी, आप बोले ध्यान नहीं दिया। आंखें तो खुली हुई थी, सड़क के सामने खड़े थे, लेकिन नहीं दिखेगा क्योंकि ध्यान नहीं दिया। सो ध्यान इज द की। ध्यान माने होशपूर्ण तरीके से रहना, होश में रहना। तो स्वामी जी ने बड़ी नौकरी वोकरी के विचारों ने वो की। एक दिन तो ठाकुर के यहां आए और तब तक वो काली को नहीं मानते थे। बोले कि ठाकुर सुना है कि काली तुम्हारी बात मानती है, तो तुम जाकर के मेरे लिए जुगाड़ कर दो, काली से बोलो तो मेरा जरा भोजन पानी का हिसाब ठीक हो जाए। उन्होंने कहा नरेंद्र तू खुद चला जा, आज काली बहुत खुश है, आज अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है, काली का दिन है, जो मांगेगा मिलेगा। गया, अंदर जाके गया, वो भूख को भूल गया और बोला मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, ये दो वो दो, 3 चीजें मांग के चला आया। लौट के तीसरी चीज कौन थी? शक्ति, ज्ञान भक्ति शक्ति। लौट के आए, कहा पूछो, मांगा, बोला अरे वो तो मैं भूल गया था। मीन्स आपको जीवन में क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी नियति क्या है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप टेम्पररी हॉल्ट पे नहीं रुक जा सकते। अगर आपने राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली जाने के लिए पकड़ी है तो आरा में उतर जाना समझदारी नहीं। कि हम रोटी जाकर के उनसे कहा कि भाई हमको माछ भात दे दो देवी जी, ये कोई मांगने की चीज है? या आप कहें कि हमको फल्ला नौकरी लगा दो। जिस देवी के यहां ये मांगेंगे वो देवी रोएगी कि मेरी संतान कितनी बेकार की संतान है। बताइए, कोई राजा का बेटा जाकर के अपने बाप से कहे कि मुझे 1 छदाम दे दो, मुझे 2 रसगुल्ले दे दो, ये कोई मांगने की बात हुई? वो बाप रोएगा। इसलिए हमारी जो हैसियत है ईश्वर की संतान के रूप में, हमको उस हैसियत को शर्मिंदगी नहीं देनी चाहिए। स्वामी जी को एक नौकरी मिली ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में। उसके मैनेजर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दामाद थे। उन्होंने तिकड़म करके निकलवा दिया उनको। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसका परचम पूरी दुनिया में लहराने जा रहा है, जिसकी विद्वत्ता का ऐसा लोहा दुनिया मानने जा रही है कि आज हम यहां सब उनकी बात करने बैठे हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ उनके जन्मदिन को वर्ल्ड यूथ डे डिक्लेयर करता है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में बाद में डिक्लेयर हुआ। तो उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी, एक जगह मिली तो निकाल दिया गया। अब पीछे मुड़ के देखिए तो कितना बढ़िया हुआ भाई। अगर उस पहलवान को नौकरी मिल गई होती तो बर्बाद हो जाता। एक इतनी बड़ी संभावना वहां एक नौकरी में खप जाती, नष्ट हो जाती। निकाल दिया जाना। पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं, तो जब मैं स्वामी जी पे लिख रहा था, तो जब उनको नौकरी नहीं मिल रही थी तो उस पड़ाव पे मुझे भी फील हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खुद भूखा हूं और घूम रहा हूं नौकरी खोजते हुए, और नौकरी नहीं मिल रही है।
लिखने में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप अपने पात्र से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। फिर मैं उससे उभरा। स्वामी विवेकानंद ने मेरा कान पकड़कर मुझे ऊपर उठाया और तब मैंने उसमें लिखा भी, उसमें कि जो स्वामी है यानी जो मालिक है, ऐसा कौन सा दुनिया में पैदा हुआ है जो उसको अपना नौकर बना लेगा भाई? उसको नौकरी देने वाला पैदा भी तो होना चाहिए जो उसको नौकरी दे सके। उसको उसका मास्टर बनने की ताकत सिर्फ एक ही व्यक्ति में थी, वो थे रामकृष्ण परमहंस, एंड नोबडी एल्स। लिहाजा उस व्यक्ति को नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। क्यों मिलेगी? इसलिए फिटनेस जो है, योग्यता, सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं होती है कि भाई यू आर फिट टू ज्वाइन द सर्विस। नो, सवाल ये भी आता है कि आपका एम्प्लॉयर वेदर ही इज फिट टू बी योर मास्टर। बहुत बार हम लोग जब नौकरी में थे, अब तुम लोग भी आगे कुछ काम करोगे कहीं ना कहीं, तो उसमें होता था सर कोई क्रेडिट नहीं देता अच्छा काम करने के लिए। प्राय लोगों को शिकायत रहती है क्रेडिट नहीं मिलता। मैं हमेशा उनको कहता था भिखमंगे हो। क्रेडिट जानते हो ना, सूद पे जो पैसा लगाते हो उसको क्रेडिट बोला जाता है। तुमको क्यों क्रेडिट चाहिए? किस बात की कमी है? क्रेडिट देने वाले बनो, बड़प्पन इसमें। जब तुम क्रेडिट दोगे दूसरों को तो पूरी टीम तुम्हारे साथ सॉलिडरिटी के साथ खड़ी रहेगी। वो लीडर का लक्षण है। क्रेडिट लेना फॉलोअर का लक्षण है। इसलिए जब कभी कोई पॉलिटिकल लीडर तमाम कामों के लिए खुद क्रेडिट लेने लगता है तो हमको उस पर तरस आने लगता है कि ये बंदा तो फॉलोअर है और ये बड़े जल्दी इसके लीडरशिप का मेंटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह व्यवहार नेतृत्व के अनुकूल नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आई तो दुनिया के ढेर सारे लोगों ने कहा कि ये बेवकूफी है, पागलपन है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? अरे उसको क्रेडिट देने के लिए आपको आइंस्टीन से अधिक योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए अगर आप कहीं सर्विस करते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में और आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है तो भाई उसमें वो योग्यता नहीं है और तरस खाओ उस पर। वो बेचारा गरीब आदमी है, दरिद्र है वो सोच से, वो क्रेडिट नहीं दे सकता, उसकी हैसियत नहीं है, क्यों परेशान? ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप बहुत अच्छा काम कर सके, और अगर आप अच्छा काम कर सके तो इसको ग्रीवांस में बना देना कोई बात नहीं है। लोग क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको ग्रीवांस बनाते हैं। आप बढ़िया काम करते हैं तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ ग्रीवांस। लेकिन अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप उसको ग्रीवांस बना लेंगे कि देखिए ना इतना बढ़िया काम किया था, ये किया था, ये किया था, किसी साले ने उसकी मान्यता नहीं पूछा। आप उस अच्छे काम को ग्रीवांस बना के, शिकायत बना के उसको लज्जित क्यों करते हैं? मीन्स सोच को अपने उस स्तर पर ले जाइए, उस हायर लेवल पर ले जाइए जिस लेवल पर, और वहां से फिर नीचे मत गिरिए। होश में रहिए, सोचते रहिए। आपकी नियति आपको फॉलो कर रही है। इट विल नेवर लेट यू डाउन। आप प्योरिटी को कल्टीवेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। प्योरिटी कैसे कल्टीवेट होगी? कर्मों को शुद्ध करने से। कर्म एक तो होता है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा कर्म होता है वैचारिक, तीसरा होता है वाचिक, जो आप बोलते हैं। तो विचार तो बहुत बार नहीं पकड़ में आते हैं, दिमाग में 1000 विचार चल रहे हैं, लेकिन जो आप बोलते हो तो आप जानते हैं।
तो जो आप एक्टिविटी करते हैं और जो बोलते हैं, इस दो स्तर पर सावधान हो जाइए, वहां पर प्योरिटी लाइए। अब प्योरिटी सिंपल एग्जाम्पल देंगे। अब जैसे इन्होंने ये डायरी यहां पे रखी है, बिल्कुल करीने से सिमेट्रिकल रखी हुई है, आप नाप तोल के देख लेंगे इसका डिस्टेंस जहां पे, और सुंदर लग रही है। अगर इसी को हैफजर्डली रखते, आड़ी तिरछी रखाती, ऐसी आती, और आहिस्ता से नहीं पटका के रखाती। जैसे बहुत बार हम कोई कुर्सी रख रहे हैं तो कुर्सी लेके आते हैं, ऐसे उठाया तो ठीक है, कुर्सी तो अपना लाइफ जी लेगी, लेकिन जो हमने वो कर्म किया, क्या हमने उस कर्म को कुशलता से किया? हमने उस कर्म को ठीक से नहीं किया, तो इस छोटे से कर्म को भी हम सिद्ध नहीं कर पाए। वाक सिद्धि की बात तो दूर में आती है, पहले तो कर्म सिद्धि कर लो यार। उस कर्म को हमने ठीक से सिद्ध नहीं किया, तो उसके संस्कार हमारे अंदर क्या पड़ेंगे? वो एबरेशन हमारे अंदर आ जाएगा। उसको भी इतने ही प्रेम से रखिए, इतने ही अच्छी तरह रखिए जैसे आप किसी जीवंत वस्तु को रख रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो जीवंत है या जीवंत नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हम तो जिंदा हैं, और एक जिंदा आदमी के हाथ से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो कर्म शुद्धि। जैसे हम बहुत बार बैठते हैं, कई बार हमने देखा, और मैंने उसको अपने में प्रयोग करके देखा है कि कैसे होता है। होश में आके ऐसे बैठे, कुर्सी के हत्थे पर हाथ पड़े हुए, तो आप देखोगे कि दोनों हाथ थोड़ा प्रेस किए रहते हैं। पैर जमीन पे रखेंगे, कुर्सी पे लटके, लेकिन नीचे दे आर प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। आप गौर करके देखिएगा, वो प्रेस नहीं होने चाहिए, दे शुड बी जस्ट प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। तो जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप प्रेशर नहीं देंगे तो आप ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। उसको डार्विनियन साइंटिस्ट ने ऐसे बोला है कि चूंकि हम लोग बंदर की औलाद हैं, हम उससे एग्री नहीं करते, बट ये सेज कि भाई चूंकि वो बारात में पेड़ पे सोता है, ऐसे करता है, तो उसको जकड़ने की आदत है। तो पकड़ने का दैट बिहेवियर, वो उस समय के जब लोग पेड़ों पे रहते थे या किसी तरह रहते, तो जकड़ने वाला बिहेवियर वो हमारे जीन्स में इनबिल्ट हो गया, जिससे कि हम कुर्सी के हत्थे पर भी प्रेशर देते हैं। जैसे मैंने अपना हाथ यहाँ रखा, तो जनरल टेंडेंसी विल भी यूं दबाए हुए जैसे उड़ जाएगा, निकल जाएगा। वो नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल जेस्चर रहना चाहिए। तो दैट मीन्स कि छोटी छोटी चीज को, छोटे से, अब आप एबनॉर्मल करते हैं तो आपकी उतनी एनर्जी जाया होती है, वो अलग बात है। वो ऊर्जा भी आपकी अशुद्ध हो गई, आपका कर्म भी अशुद्ध हो गया। उसी तरह जैसे वाणी का, जहां सिर्फ एक वाक्य आवश्यक है, और चूंकि मैं अब अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं, इसलिए अब बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। जहां एक वाक्य आवश्यक है, वहां 10 वाक्य नहीं बोल रहे हैं। जहां एक शब्द बोल के काम चलता है, वहां एक ही शब्द बोल रहे हैं, और वो एम्बिगुअस नहीं। थोड़ी देर बाद काइंडली, आपने देखा होगा मैं कॉल ले लेता हूं आता है तो, क्योंकि बहुत बार किसी का कॉल आया, कोई जान परिचय वाला है, कॉल नहीं लिया जाता है तो अपमानित महसूस करता है। सिर्फ इतनी फीलिंग रखने के लिए मैं उसको बोल देता हूं कि अब अगर उसके अंदर ऐसा भाव आया, तो जब तक मैं कॉल बैक नहीं करूंगा तब तक वो बेचारा जलता भनता रहेगा, क्या क्या सोचेगा। तो और हो सकता है कि कोई शुभचिंतक उसको लगे कि इनको क्या हो गया, कॉल नहीं ले रहे हैं। आपके घर का कोई आदमी कॉल नहीं लेता है तो बहुत बार टेंशन हो जाता है। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं जो प्रतिदिन आदमी के होश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉल ले ही लिया कीजिए, बट ये भी एक एस्पेक्ट है। तमाम एस्पेक्ट होते हैं जो जीवन से
छूट जाते हैं। तो उसी तरह से वाक में शुद्धि, जब आप वाक में शुद्धि करेंगे तो आपकी वाणी में सिद्धता आएगी, आपकी वाणी सिद्ध होगी, तब आपकी वाणी में ओज आएगा, वो इन्फ्लुएंस से सफर नहीं करेगी। दिन भर आप बोलते रहिएगा तो 100-200 तो झूठ बोल ही जाएंगे। तो क्योंकि दुनिया में कहने को बहुत कम होता है, तो ये शुद्धता, दिस इज प्योरिटी। और स्वामी जी का आप जानते हैं कि वो मेडिटेट करते थे, बचपन से ही ध्यान पे बैठते थे, ताकि अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को एकत्र करना है। तो एकाग्रता को कल्टीवेट करना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छी चीजें पढ़नी है, अपने अंदर नेगेटिविटी डेवलप नहीं होने देनी है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, किसी के बारे में खराब सोच रहे हैं, उसका चाहे जो बने बिगड़े, लेकिन वह सोचते ही और व्यवहार करते ही आपका बिगड़ जाएगा, वो निश्चित रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे गीता में बोला, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्त विधीयते, ये शरीर खेत की तरह है और हमारी सारी फसल इसमें पैदा होती है, सारे कर्म इससे पैदा होते हैं। अगर हम किसी को जहरीली बात बोल रहे हैं या जहरीला कर्म दे रहे हैं, तो उस जहर की खेती हमको इसके अंदर करनी पड़ती है। तो हम दूसरे का नुकसान हो या नहीं हो, अपना खेत खराब करते हैं। यह समझदारी वाली बात नहीं है कि अपने क्षेत्र को हम खराब करें। इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना है, सही मार्ग पर चलना है, और ये मिल गया वो नहीं मिल गया, ये जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना है, अपना कार्य करना है। पूरी तत्परता के से आप अपना कार्य कीजिए, अभ्यास कीजिए। जब आप ये अच्छी चीजों का अभ्यास करेंगे तो फालतू चीजों का अपने आप अभ्यास नहीं आएगा। तब आप देखेंगे कि एक स्वामी विवेकानंद आपके अंदर उतरेगा, वो आपके अंदर प्रकट होगा। और उनका उद्देश्य ही यही था कि मेरे बाद अनेकों विवेकानंद पैदा हों, जो इस ध्वजा को आगे बढ़ाएं और ऐसे भारत को जो गुलाम था, जिन भारतीयों को बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता था, उन भारत, जिस हिंदू धर्म को बड़ी नीच, उसको तो कुछ लोग धर्म मानते ही नहीं थे, और वेदांत का नाम तो बहुत कम लोगों ने, पश्चिम में, इस देश में भी वेदांत के बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं था। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने इस देश को पहचान दी, यहाँ के धर्मों को पहचान दी, और दुनिया में ये स्पष्ट किया सबके सामने, उस बड़ी असेंबली के सामने, कि भारत का अस्तित्व सिर्फ भौगोलिक एंटिटी के रूप में नहीं है। भारत के बगैर एक सभ्य दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत एक अकेला देश है जिसने किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। और हमारी इस क्वालिटी को, इस बहुत बड़े गुण को हमला करने वाले बर्बर देशों ने हमारी अयोग्यता के रूप में साबित करने की चेष्टा की। जो हमारी योग्यता थी, क्यों वो इस स्तर पर आने में अभी उनको 100-200 साल और लगेंगे, जब वो अहिंसा और अयुद्ध की बात को एप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी तो पैदा हुए, अभी तो उनको अपनी बर्बरता से मुक्ति नहीं मिली है। अगर हम बर्बर हो गए तो उन्हें सभ्य होना कौन सिखाएगा, उन्हें संस्कृति कौन सिखाएगी। भारत अकेला देश है जिस देश में आप ईश्वर को माने नहीं माने, आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आप यही बात जाकर के दूसरे देश में जाके कर लीजिए। एक समय ऐसा था जब ईश निंदा के आरोप में क्रिश्चियन कंट्रीज में लोगों को चौराहे पे
जमीन में गाड़ के जला दिया जाता था। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हाल में पाकिस्तान में एक ईसाई लड़की को ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बड़े मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी। भारत ने सभी धर्मों को स्वीकार करना सिखाया कि ये सारे मार्ग हैं जो एक ही जगह ले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला बना करके दिखाया और ये स्वामी विवेकानंद ने देखा। देखने के बाद इसी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के साथ वो दुनिया के सामने गए और उन्होंने बोला, जो कबीर कब से कहते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। ये आंखों की देखी बात थी। ये वो भारत है, ये वो भारत है जिसमें आप जानते हैं कि न हिंदू धर्म से किसी को निकाला नहीं जा सकता, चाहे आप शंकराचार्य को गरियाएं और चाहे जिस देवता की आलोचना करें। इसका कोई चर्च नहीं है, इसकी कोई शासन व्यवस्था नहीं है। इसने शासन व्यवस्था को अलहदा छोड़ दिया। शासन अलग चीज है, अध्यात्म और धर्म अलग चीज है। दुनिया को ये कौन सिखाएगा? इसलिए दुनिया को हमेशा भारत की जरूरत रहेगी। भारत इसीलिए जगत गुरु था, क्योंकि भारत ने इंसान को इंसान होना सिखाया। हमने हर एक पूजा पद्धति को स्वीकार किया। जो जिस स्टेज पर वो है, विकास के जिस स्थिति पर है, स्वामी जी ने यही कहा, विकास की जिस स्थिति पर है वो अपने हिसाब से अपना मार्ग कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा। उस पर दूसरी चीज इंपोज मत करो। यह कहां का धर्म है कि आप किसी व्यक्ति से किसी की आस्था छीन लें और दूसरी चीज उसको खिलौना दे दें जिस चीज में अभी उसकी आस्था प्रकट ही नहीं हुई है। भारत ने ही कहा, भैया कोई धर्म वरम बदलने की जरूरत नहीं है महाराज, जहां तुम हो ठीक हो। अगर किसी डिजाइन ने, ऊपर वाले ने तुमको पैदा किया है, किसी जगह भेजा है, तो कोई मैट्रिक्स हिसाब किताब हुआ होगा ना। आपकी यात्रा वहीं शुरू होती है। आप जहां हैं वहीं से चलेंगे। हमको अगर दिल्ली जाना है तो यहीं इस हॉल से ही प्रस्थान करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह से हमारा प्रस्थान नहीं बनता। ये भारत है। स्वामी जी ने भारत को इस तरह से बताया कि भारत का मतलब क्या होता है। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों का वो कोई समूह नहीं है। इसी के गुणों के कारण, इन सारे गुणों की, और भौतिक रूप से कौन सी ऋतु है जो यहाँ नहीं है? अभी यहाँ जाड़ा पड़ रहा है तो साउथ में आपको गर्मी मिल जाएगी। हर ऋतु में हर फल, हर चीज। और यहाँ तो पानी अब ना बिकने लगा है, वरना ये सब चीजें तो यहाँ वायु जल ये सब फ्री चीजें होती थी। यहाँ का सोशल फोर्स, पारिवारिक फोर्स, कहीं कोई संकट आता है सारा ग्राम और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरकार तो बहुत बाद में पहुंचती नहीं पहुंचती है। ये हमारी ताकत है मिलजुल के रहने की। हम बाहर से जो भी आया, यहाँ इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, बहावी आए, कौन नहीं आए? सबको हमने ओपन आर्म से वेलकम किया। सब भाई हैं, सब ईश्वर की संतान हैं, सबको हमने स्वीकार किया। दुनिया को ये कौन सिखाएगा? ये भारत है। इसीलिए भारत महान देश है। भारत महान देश इसलिए नहीं कि हम इसमें पैदा हुए इसलिए महान है। भारत इन गुणों के कारण महान है। भारत की ये क्वालिटी है। दुनिया को हमेशा भारत की आवश्यकता रहेगी। भारत दुनिया के लिए अनिवार्य है। इसको दरकिनार करके दुनिया दुनिया नहीं रह सकती, इंसान इंसान नहीं रह सकता। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने इन प्लस पॉइंट्स को नहीं समझा और हमने पश्चिम का और दूसरे उनका अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। हम लोगों को पता नहीं किस दुर्योग से बड़े लफंगे तरह के नेता मिल गए जिन्होंने यहाँ के सोच को हमेशा डिरेल करने की कोशिश की। हुआ ये कि साहब राजनीति को धर्म को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। वेरी फाइन,
लेकिन भैया राजनीति क्यों धर्म में घुसती चली जा रही है, समझ में नहीं आता। तुम राजनीति अपनी अलग करो, धर्म को अलग रहने दो। फिर ये नगरी द्वारे द्वारे क्यों मंदिर मस्जिद घूमते फिर रहे हो? दोनों को पृथक रखो। तो ये जो दूषित सोच है, इसने क्यों हमने किया कि भाई को भाई से लड़ा देना है। अगर नहीं लड़ाएंगे तो हमारी गोटी लाल कैसे होगी? इसलिए सारे युवाओं का, सबका यह कर्तव्य बनता है कि भारत की इस महत्ता को पहुंचाएं और इसको पहचान के बिल्कुल स्वामी विवेकानंद को अपने आचरण में लाएं, तन कर खड़े हों, कोई हीन भावना मन में नहीं आए, कोई शंका नहीं, भूखों मर रहे हैं कोई बात नहीं, जन्म की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। भगवान कृष्ण कह गए हैं कि जन्म फिर होता है मरने के बाद। और अगर भूखों मर रहे हैं और मर गए तो ऐसा थोड़े है कि कोई पहली बार मर रहे होंगे। हमारे बाकी और अनुभव हो नहीं हो, मरने का हम लोगों को बहुत अनुभव है। उसको हम जानते हैं कि नहीं साहब ये तो नियति है, होता रहता है। हम अनंत से चले आ रहे हैं, अनंत काल से हमारी आत्मा है और अनंत काल तक हम रहेंगे। हम वही अनंत हैं। हमें अपने उस अनंत स्वरूप को पहचानना है, हमें दूसरे के भी उसी अनंत स्वरूप को जानना है। और इस संदेश को, स्वामी जी के इस संदेश को लेकर के हमें बाकी किसी बाधाओं से परेशान हुए बिना अपने छोटे निजी स्वार्थ से बॉग डाउन हुए बिना, अपनी कोई लिप्सा महत्वाकांक्षा सबको दरकिनार करते हुए इस महत्तर उद्देश्य को अपने सामने रखना है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम पैदा हुए हैं कि जो हमारी डिवाइन डेस्टिनी है, जो हमारी दिव्यता है, हम उस दिव्यता को प्राप्त करेंगे और वही हमारी नियति है। धन्यवाद।